अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। SSC के नताइज में फिर एक मरतबा लड़कियों ने लड़कों पर सबकत हासिल की है, जिसका मंगल को ऐलान किया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे तालीम D वेंकटेशम ने नताइज जारी करते हुए बताया कि मार्च अप्रैल में मुनक़िदा SSC इम्तिहानात में रेगुलर 4,94,207 उम्मीदवारों के में जुमला 91.31% 91.31% उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। लड़कों के मुकाबले में लड़कियों की कामयाबी का फीसद 3.81% ज़्यादा रहा। 93.23% लड़कियां और 89.42% लड़के कामयाब रहे। 18 मार्च तक 2 अप्रैल मुनक़िदा इम्तिहानात में जुमला 5,05,813 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी, जिनके लिए रियासत भर में 2,676 मराकज़ कायम किए गए थे। इन तुलबा में 11,606 खानगी उम्मीदवार भी शामिल थे। वेंकटेशम ने बताया कि 2023 में कामयाब उम्मीदवारों का फीसद 86.60% था, जो 2024 में बढ़कर 91.31% हो गया। ఆరు స్కూల్స్లో జీరో రిజల్ట్స్. ఈ ఆరు స్కూల్స్ కూడా ప్రైవేట్ స్కూల్సే. సో ఆరు స్కూల్స్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ జీరో రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. ఇంక వేరే ఏ స్కూల్స్లో కూడా జీరో రిజల్ట్స్ రాలేదు. నిర్మల్ హైయెస్ట్ పర్సెంటేజ్ 99.09, సిద్దిపేట్ 98.65%, రాజన్న సిరిసిల్ల 98.27%తో 1 to 3 ర్యాంక్స్. లీస్ట్ పర్సెంటేజ్ వికారాబాద్ 65.10, జోగులాంబ గద్వాల్ 81.38, కుమ్రం భీం ఆసిఫాబాద్ 83.29. సో ఈ రకంగా రిజల్ట్స్ రావడం జరిగింది. తర్వాత మన తెలంగాణ స్టేట్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ హైయెస్ట్ పర్సెంటేజ్ 98.71%తో రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ టాప్ వచ్చింది. ఇంతకుముందు అయితే 100% ఉండేది, కొంచెం తగ్గుతూ ఉంది, విచ్ ఈస్ నాట్ వెరీ గుడ్. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి మోర్. ఈవెన్ 1% కూడా తగ్గడానికి వీల్లేదు. సో 8,883 స్టూడెంట్స్కి 10/10 GPA వచ్చింది. 10/10 GPA 8,883. సో రిజల్ట్స్ ఎక్కడ చూడొచ్చు అనేది కూడా మనం మీకు డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇవ్వడం జరిగింది. రిజల్ట్స్ bsc.telangana.gov.in, అట్లాగే రిజల్ట్స్ bsctelangana.org, ఈ రెండు వెబ్సైట్స్లో ఉంటుంది. సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఇమ్మీడియట్గా రాసుకొని వీళ్ళకి మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్లో एडमिशन्स పొందే విధంగా కూడా వాళ్ళకి तेलंगाना के कई लोकसभा हलकों पर उम्मीदवारों की बड़ी तादाद के पेश नज़र हुक्काम तकरीबन तमाम सीटों पर इजाफी बैलेट यूनिट्स कायम करने के इंतजाम कर रहे हैं। रियासत के 7 लोकसभा हलकों में से हर एक पोलिंग स्टेशन में 3 बैलेट यूनिट बनाए जाएंगे। मजीद 9 सीटों पर हर पोलिंग स्टेशन में 2 बैलेट पेपर इस्तेमाल करने होंगे। एक बैलेट यूनिट पर नोटा समेत सिर्फ 16 नाम दिखाई जा सकते हैं। पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख कल खत्म होने के बाद जुमला 525 उम्मीदवार मैदान में हैं। आदिलाबाद में कम से कम 12 और सिकंदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा 45 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। इसके अलावा कई लोकसभा सीट पर 40 से ज़्यादा, करीब 5 लोकसभा सीटों पर 40 से ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 4 सीटों पर 30 से 40 उम्मीदवार मैदान में हैं। कद्री TDP उम्मीदवार कंदी कुंटा प्रसाद की गाड़ी से रकम मुंतकिल करने के दौरान पकड़ी गई है। विद्युत नगर अनंतपुर में पुलिस चेकिंग कर रही थी। पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपए की नकद रकम जब्त की है। अनंतपुर से कद्री जाने वाली गाड़ी में रकम मुंतकिल की जा रही थी। AP 39 RQ 0999 कद्री के TDP उम्मीदवार कंदी कुंटा प्रसाद के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस तीनों बैग में से नकद रकम गिन रही है। पुलिस ने कहा कि इसकी मुकम्मल तफ्तीश की जाएगी। ఆధార్ కార్డు బ్యాంక్ మాకు డబ్బులు మాకోసమే ఆధార్ కార్డు ఆధార్ కార్డు మేము
हैदराबाद से तिरुपति जाने वाली वंदे भारत ट्रेन में 50 लाख रुपए जब्त किए गए। रेलवे पुलिस का कहना है कि रकम हैदराबाद से नेल्लूर मुंतकिल की जा रही थी। रेलवे पुलिस ने हैदराबाद से नेल्लूर जाने वाली ट्रेन से उतरने वाले बाज अफराद की तलाशी ली तो ये रकम पाई गई। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक चूंकि रियासत में नाफिज है, इसी वजह से 50,000 रुपये से ज़्यादा रकम मुंतकिल करना मुमकिन नहीं है। अगर इससे ज़्यादा रकम मुंतकिल की जाती है तो इससे मुतालिक दस्तावेज़ात होने चाहिए। 50 लाख रुपये से मुतालिक मुनासिब दस्तावेज़ात ना होने पर यह रकम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अहदेदारों ने इनकम टैक्स हुक्काम के हवाले कर दी। उन अफराद ने वंदे भारत ट्रेन को रकम का जरिया बनाया क्योंकि उनको यह एहसास था कि पुलिस वंदे भारत ट्रेन में जाने वाले मुसाफिरीन की तलाशी नहीं लेगी। तेलंगाना के संगारेड्डी में मंगल के रोज वजीर आजम मोदी ने कहा कि कांग्रेस वाले मुसलमानों को रातों रात ओबीसी बना देते हैं। हमारे तेलंगाना में जो लिंगायत मराठा समाज के लोग हैं उसमें 26 ऐसी जातें हैं जो ओबीसी में जाने की मांग कर रही हैं। लंबे वक्त से इस पर बहस चल रही है। कांग्रेस वालों को मराठा लिंगायत इन 26 जातियों को ओबीसी बनाना मंजूर नहीं है, लेकिन मुसलमानों को रातों रात ओबीसी बनाया गया। उन्होंने कहा कि जब तक वो जिंदा हैं एससी एसटी ओबीसी की कीमत पर मजहब की बुनियाद पर मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात नहीं देंगे। साथियों, कांग्रेस कहीं भी हो उसकी पॉलिटिक्स के 5 निशान होते हैं, उसके पंजे जैसे 5 निशान है। पहला, झूठे नारे, झूठे वादे। दूसरा, वोट बैंक की राजनीति। तीसरा, माफियाओं अपराधियों को बढ़ावा। चौथा, परिवारवाद। और पांचवा, करप्शन। इन 5 निशानों से मिलकर कांग्रेस का पंजा बनता है। अब तेलंगाना में भी लोग कांग्रेस के इस पंजे को महसूस कर रहे हैं। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने भारत को ट्रिपल आर जैसी सुपरहिट फिल्म दी। लेकिन आज तेलंगाना कांग्रेस ने राज्य के लोगों को RRR टैक्स दे दिया है। RRR फिल्म ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, लेकिन ये RRR टैक्स भारत के लिए शर्मिंदगी बढ़ा रहा है। इस RRR टैक्स की तेलंगाना में हर तरफ चर्चा है कि तेलंगाना के जो उद्योगपति हैं, जो ठेकेदार हैं, उनको कुछ % RRR टैक्स पिछले दरवाजे से देना पड़ रहा है। आरोप है कि यहां टोटल जितनी वसूली होती है उसमें से एक खास हिस्सा RRR टैक्स के तौर पर काला धन दिल्ली जाता है। मुझे पता है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के अवाम ने सेमीफाइनल में बीआरएस को शिकस्त दी थी और अब अवाम फाइनल में लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए तैयार है। उन्होंने करीमनगर जिले के हुजराबाद असेंबली हल्के में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जो 10 बरस तक वजीर आजम थे, उन्होंने तेलंगाना को कुछ भी नहीं दिया और आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून में शामिल किसी भी वादे पर अमल नहीं किया। चीफ मिनिस्टर ने याद दहानी करवाई कि कई मरतबा नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की तश्कील की तौहीन करते हुए पार्लियामेंट में काबिल एतराज़ रिमार्क किए थे और कहा था कि मां को हलाक करते हुए बच्चे को जिंदा रखा गया। उन्होंने कहा कि करीमनगर के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट
बंडी संजय ने 5 साल तक इख्तिदार के मजे लूटे, ताहम उन्होंने अपने पार्लिमानी हल्के की तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत से कुछ भी नहीं लाया। चीफ मिनिस्टर ने इल्ज़ाम लगाया कि अगर लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को वोट देते हुए बरसर इख्तिदार लाया गया तो बीजेपी तहफ़्फ़ुज़ात को मनसूख कर देगी और SC, ST और BC तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अपने दस्तूरी हक़ से महरूम हो जाएंगे। ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ మాయ మాటలతోని వంచించి తెలంగాణను ఆక్రమించుకోవాలని చూస్తున్నారు. మన అయోధ్యలో జరిగిన రాముడు కళ్యాణానికి కళ్యాణం జరగకంటే ముందే 15 రోజుల ముందు అక్షింతలు ఊరూరు పంపించారు. నేను అడుగుతున్నా, తెలంగాణ వేద బ్రాహ్మణులను, ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దలను ఎక్కడైనా కళ్యాణం ముగిసిన తర్వాత కళ్యాణంలో పంచిన అక్షింతల్ని మనం వధూవరుల మీద మనం చల్లుతాం. అక్కడ అయోధ్యలో రాముడు కళ్యాణం జరగకంటే ముందే 15 రోజుల ముందే అక్షింతలు ఊరూరా ఇంటింటికి ఇక్కడ బియ్యంలో పసుపు కలిపి అవి ఇంటింటికి పంపించారంటే హిందూ సాంప్రదాయాలను అవమానించి హిందూ సాంప్రదాయాలను దెబ్బతీసే విధంగా కళ్యాణం జరగకుండానే అక్షంతలు పంచడం ద్వారా శ్రీరాముడిని అవమానించింది భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు కాదా, బండి సంజయ్ కాదా అని నేను అడుగుతున్నా. ఈ దేశంలో ఉండే హిందువులు హిందూ ఆచారాన్ని పాటించే పెద్దలందరూ ఆలోచన చేయండి. రాజకీయాల కోసం जामिया उस्मानिया में हॉस्टल्स और मेसेस को बंद करने से मुताल्लिक BRS के इल्जामात का जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मंगल को कहा कि गुज़िश्ता साल के अलावा BRS हुकूमत के दौर में भी ये हॉस्टल्स और मेसेस बंद किए जा चुके हैं। जामिया उस्मानिया के चीफ वार्डन की जानिब से गुज़िश्ता साल हॉस्टल्स और मेसेस को बंद किए जाने से मुताल्लिक जारी करदा नोटिस एक्स पर पोस्ट करते हुए चीफ मिनिस्टर ने इल्ज़ाम आयद किया कि BRS सरबराह KCR जामिया उस्मानिया के मसले पर झूठी इत्तलात फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हत्ता कि मई 2023 में जब KCR चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त भी जामिया उस्मानिया के चीफ वार्डन ने गरमाई तातीलात के सिलसिले में 1 माह के लिए हॉस्टल्स और मेसेस को बंद करने के ताल्लुक से इसी किस्म की नोटिस जारी की थी। नोटिस में बरक़ी और पानी की किल्लत की निशानदही भी की गई थी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अदा किया है कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के मशक़शुदा वीडियो अपलोड और उन्हें शेयर करने के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की जानिब से सदर रियासती कांग्रेस और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को कोई समन मौसूल नहीं हुआ। PCC के तर्जुमान S राममोहन रेड्डी ने वजाहत की कि तेलंगाना कांग्रेस को ताहाल सिर्फ 4 नोटिसें मौसूल हुई हैं। ये नोटिसें M सतीश, नवीन, शिव कुमार और अस्मा तस्नीम को जारी की गई। ऐसी अफवाहें गश्त कर रही थी कि चीफ मिनिस्टर और PCC के सरबराह रेवंत रेड्डी को भी नोटिस मौसूल हुई है। राममोहन रेड्डी ने एक्स पर एक वीडियो अपलोड करते हुए कहा कि अब तक इस किस्म की कोई इत्तला उनके पास नहीं है। I mean Gandhi Bhavan, till now we have received only 4 notices. That is one in the name of Satish Manne, and the second one is Naveen Petem, third one is Shiva Kumar Ambala, and the fourth one is Asma. So there were rumors that our Honorable CM and the PCC President Revanth Reddy ji also received the notices, but till now we haven't got any such information. I also clarified. हैदराबाद DCC के सदर और हैदराबाद लोकसभा के कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद वलीउल्लाह समीर ने ऐलान किया कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत आइंदा इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने की सूरत में हैदराबाद को यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे के शहर का दर्जा देने की कोशिश करेगी। मंगल को गोशामाइल असेंबली हल्के में घर घर मुहिम के बाद मीडिया से बात करते हुए समीर वलीउल्लाह ने कहा कि बीजेपी और BRS के हथकंडों ने हैदराबाद की इमेज को दागदार किया है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को यूनेस्को का आलमी सकाफती विरसा शहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बनने की तमाम अहलियत के बावजूद इन जमातों के मनफी असर और रसूख की वजह से शहर को इस एजाज़ से महरूम रखा गया। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि मरकज़ की बीजेपी और रियासत की पेशरफ BRS हुकूमत ने 10 साल तक पुराने शहर हैदराबाद पर इजारादारी कायम की, लेकिन उन्होंने कभी भी सयाहत के लिए शहर की सलाहियत को बुरोकार लाने पर तवज्जो नहीं दी, जिससे इसकी मईशत को नुमाया तौर पर फ़रोग़ मिल सकता था। इसके बजाय उन्होंने कर्फ्यू, फसादात, कच्ची आबादियाँ, जराइम और पसमानदगी के लिए हैदराबाद की बदनामी में अपना रोल अदा किया।
समीर भाई मीठा पान खा रहे सोनिया गांधी यहाँ पर जिंदगी में कुछ नहीं आया तो सही का काम तो कर लेंगे। हमारे 5 न्याय का कार्यक्रम है। नया पत्र बनाया गया क्योंकि इसके अभी ये जो इलेक्शन है आज 30 अप्रैल 2024 को हमारे कांग्रेस पार्टी के कॉन्टेस्टेड एमएलए सुनीता राव जी और ए ब्लॉक प्रेसिडेंट हमारे अजीत जी और हमारे बी ब्लॉक प्रेसिडेंट श्याम सिंह जी और दूसरे डिवीज़न प्रेसिडेंट्स महिला की टीम काफ़ी लोग हम यहाँ पे आज जमा होकर यहाँ पे आज हम हमारे गोशा महल की पदयात्रा का आगाज़ करें। हम काफ़ी घरों पे गए, काफ़ी लोगों से अच्छा हमको रिस्पांस मिला। काफ़ी हम आज 3 बजे से लेके 7 बजे तक हमारी पदयात्रा रही और काफ़ी लोगों के घरों पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और ऐसा दिख रहा है कि यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस को इस बार यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट देना चाहेंगे। लोग यहाँ पे जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, जो बीजेपी जो मज़हब के नाम पे जो तमाशा करके जो लोगों को परेशान कर रही है, उनका वोट लेके नाजायज़ इस्तेमाल कर रही है। पब्लिक इस बात चाहती है कि इनका वोट का सही इस्तेमाल हो और डेवलपमेंट। जो यहाँ आज हैदराबाद में बेरोज़गारी का जो परेशानी है, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाना चाहती है, कांग्रेस पार्टी यहाँ प्रोजेक्ट्स ला के बेरोज़गारी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम खत्म करना चाहती है। ये जो न्याय पत्र है कांग्रेस का, जिसके अंदर 5 गारंटीज है कांग्रेस के, ये हर मज़हब को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें हर किसी का फ़ायदा है। कांग्रेस के इस बार आपके न्याय पत्र में हर यूथ का फ़ायदा होगा, हर औरत का फ़ायदा होगा। औरत को सालाना 1 लाख रुपए का आपके पेंशन देने का न्याय पत्र में वादा किया गया है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, ये न्याय पत्र तो देखिए, पढ़िए और समझिए कि कांग्रेस पार्टी आपसे जो वोट मांग रही है सिर्फ डेवलपमेंट में मांग रही है। आपके साथ कोई मज़हब की सियासत नहीं करना चाहती। हम उस पार्टी से दूर है जो मज़हब की सियासत कर रही है। हम आपके बीच में आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगने के लिए। तो 13 मई के दिन आप अपना वोट सोच समझकर आप अच्छी तरीके से सोच समझकर ये देखिए कि कौन आपके साथ क्या कर रहा है। कांग्रेस पार्टी आपके लिए डेवलपमेंट। तेलंगाना कांग्रेस उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी ने कहा कि अगर किसी ने सबसे ज़्यादा इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की है तो वो वज़ीर आज़म मोदी हैं, जो शख्सी रिमार्क्स से शुरू करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ रिमार्क्स करते हैं। ये रिमार्क्स उनकी इमेज के लिए मौजूद नहीं है। दीपा दास मुंशी ने रिजर्वेशन से मुतालिक बीजेपी लीडर व मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के मसखशुदा वीडियो के मसले पर दिल्ली पुलिस की जानिब से तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की पूछताछ के लिए दिल्ली तलबी के मसले पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि अदालत से इस मामले को रुजू किया जाएगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद में इंतखाबी मुहिम के दौरान सड़क के किनारे टिफिन सेंटर में कांग्रेस के कायदीन के साथ नाश्ता किया। उन्होंने करीमनगर लोकसभा के कांग्रेस उम्मीदवार वीर राजेंद्र राव के साथ इस इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने मकामी अफराद से बातचीत की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि उन मसाइल को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। गवर्नमेंट व्हिप आदि श्रीनिवास ने कहा कि अगर बीजेपी दोबारा इख्तिदार में आई तो तहफ़्फ़ुज़ात मनसूख कर दिए जाएंगे। इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी रिजर्वेशन को ख़त्म करने की साजिश कर रही है। अगर बीजेपी इख्तिदार में आती है तो हमारे मुल्क को कर्ज़ों के ढेर में बदल देगी और आवाम के हाथ में कटोरा थमा देगी।
సందర్భంగా చెప్తూ ఇప్పటికే కరీంనగర్ పార్లమెంట్ కు వినోద్ కుమార్ కు అవకాశం ఇచ్చిండ్రు, సంజయ్ కుమార్ కు అవకాశం ఇచ్చిండ్రు. ఏం చేసి అభివృద్ధి అంటే ఎక్కడ వేసిన గొంగలు ఎక్కడన్నట్టుగా ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏటా 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తానని చెప్పన్నది. 10 సంవత్సరాలు కలిపితే 20 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి. మాచాపూర్ లో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఒక్కరికన్నా వచ్చిందమ్మా? ఈరోజు పెట్రోల్ ధర 100 రూపాయలు దాటింది, డీజిల్ 100 రూపాయలు దాటింది, మంచినీళ్ళ ధర 180 రూపాయలు దాటింది. నిత్యావసర వస్తువులు ఆకాశాన్ని అంటున్నాయి. ఈరోజు పేదరిక నిర్మూలన అన్నారు, ప్రజలు మరింత పేదరికంలోకి ఈరోజు నెట్టివేయబడ్డటువంటి भारतीय जनता पार्टी पकड़ बैठा। कांग्रेस के रुकने एमएलसी बालामुरी वेंकट ने कहा कि केसीआर किसी दिन उस्मानिया यूनिवर्सिटी नहीं गए, मसाइल की परवाह नहीं की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर ने तुलबा के मसाइल पर कभी बातचीत नहीं की। उन्होंने कहा कि गर्मियों की छुट्टियों के लिए सस्ते वार्डन का एक सर्कुलर जारी करें। ये सर्कुलर 2023 में दिया गया था जब केसीआर चीफ मिनिस्टर थे। ये फर्जी सर्कुलर की तरह है। उन्होंने कहा कि गर्मियों की तातीलात में हुकूमत की जानिब से तुलबा के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तमाम यूनिवर्सिटियों में रहने का इंतजाम किया जाता है। యూనివర్సిటీకి పూర్తి సెక్యూరిటీ తోటి పోలీస్ శాఖని మొత్తం అడ్డంగా పెట్టుకొని ఏదో దొంగలెక్క యూనివర్సిటీలోకి వచ్చి బయటికి వెళ్ళిన పరిస్థితి మనం అందరం కూడా చూసినాం. 10 సంవత్సరాలుగా విద్యార్థులు అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నా, అనేక సమస్యల గురించి ఆందోళన చేసిన ఏ ఒక్క రోజు కూడా కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు ఆ అంశాలపైన మాట్లాడిన దాఖలాలు లేవు. మరి వారికి చెంచాలుగా తొత్తులు లెక్కున్న కొంతమంది పూర్వ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నాయకులు ఆ రోజు ఎవరైతే శాసనసభ్యులుగా ఏదైతే వారి టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్న వ్యక్తులు బల్క సుమన్ గాని ఇతర गोवला बालराज गानी इतर संबंधित सदर बीआरएस चंद्रशेखर राव ने कहा कि कांग्रेस की बदनवानियों से मुल्क भर के अवाम वाकिफ हैं। कोत्तागुडम में बस यात्रा के दौरान एक चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अवाम से जो वादे किए थे उस पर अब तक अमलावरी नहीं हुई। खासतौर पर रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों में माली इमदाद फराहम करने के मामले में कांग्रेस हुकूमत गलत बयान दे रही है। अब तक किसानों को रैतु बंधु की इमदाद नहीं मिली, जिसके बायस किसान कांग्रेस हुकूमत पर काफ़ी बरहम और नाराज़ हैं। केसीआर ने वादे किया कि उनकी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के साथ जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि मुल्क भर के किसान फिलवक्त मुश्किल हालात में हैं और मोदी हुकूमत ज़राअत के शोबे को गुज़िश्ता 10 साल से नज़रअंदाज करती आ रही है। 3 मुतनाज़ा क़वानीन को मंजूर करते हुए किसानों को कई महीनों तक परेशान किया गया, लेकिन किसानों के एहतजाज और जद्दोजहद की वजह से मोदी हुकूमत को उन क़वानीन को वापस लेना पड़ा। इस मौके पर सदर बीआरएस ने कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का असल नाम स्कैमग्रेस है। ये पार्टी बदनवानियों में गर्क हो गई है। फिलवक्त मुल्क भर में इलाकाई जमातों की ताकत में इजाफा हो रहा है। उन्होंने वाजे किया कि मरकज़ में आने वाली हुकूमत में इलाकाई पार्टियों का अहम रोल रहेगा। కొత్తగూడెం జిల్లా తెలంగాణ ఏర్పడ్డ తర్వాత రాష్ట్రాల విభజనలో భాగంగా మనం కొత్తగూడెం జిల్లాను ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఈ జిల్లా మారుమూల ప్రాంతాలకు పరిపాలన చేరువ కావాలని, గిరిజన బిడ్డలందరికీ న్యాయం జరగాలని, పరిపాలన అందాలని మనం కొత్తగూడెం జిల్లా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. కొత్తగూడెంలో మెడికల్ కాలేజీ పెట్టుకున్నాం, ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ పెట్టుకున్నాం, పట్టణాన్ని కూడా బ్రహ్మాండంగా తీర్చిదిద్దుకున్నాం. మీ అందరికీ చరిత్ర తెలుసు. చాలా దూరంలో ఉండే చెర్ల, వాజేడు, దుమ్ముగూడెం మండలాలు ఖమ్మం పోవాలంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉండేది. కావాలనే మనం ఇక్కడ జిల్లా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఈరోజు ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి పార్టీ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చాలా క్లియర్గా చెప్తా ఉన్నాడు, కొత్తగూడెం జిల్లా తీసేస్తా అని చెప్తా ఉన్నాడు. కొత్తగూడెం జిల్లా ఉండానా తీసేయన్నా? కొత్తగూడెం జిల్లా ఉండానా తీసేయన్నా? వినబడతలేదు, గట్టిగా చెప్పాలి. खम्मम में केसीआर को देखने के लिए कांग्रेस के कारकुन जमा हो गए। ये बस यात्रा के मौके पर खम्मम से तलाडा के रास्ते पर केसीआर को देखने कांग्रेस के कई कारकुन जमा हो गए और उन्होंने उनका हाथ हिलाकर खैर मकदम किया।
हल्का लोकसभा निजामाबाद के बीजेपी उम्मीदवार डी अरविंद को मुस्लिम खवातीन की बरहमी का सामना करना पड़ा। वो इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर मेंढावर मंडल पहुंचे थे, जहां खवातीन ने उनको रोक दिया। इस मौके पर एक बुर्कापोश खातून ने उनसे सवालात किए, जिस पर अरविंद को ये कहते हुए सुना गया कि वोट डालते तो डालो, नहीं डालते तो मत डालो। इस पर बरहम मुस्लिम खातून जो दीगर मुस्लिम खवातीन के साथ वहां खड़ी थी, ये कहते हुए सुना गया कि वो उनको वोट नहीं डालेंगी। खवातीन की बरहमी को देखकर अरविंद वहां से जाने लगे। इसी दौरान उनके हामियों ने जय श्री राम के नारे लगाए। अरविंद की रवानगी के बाद भी मुस्लिम खवातीन ने उन पर बरहमी का सिलसिला जारी रखा। इस वाक़े की वीडियोज़ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। तेलुगु देशम पार्टी के सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने यह कहते हुए कि आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की हुकूमत के गिनती के दिन रह गए हैं, वादा किया कि अगर वो दोबारा बरसर इख्तियार आते हैं तो बरखी टैरिफ पर कभी भी नजरसानी नहीं करेंगे। उन्होंने आवाम को यकीन भी दिलाया कि कोई बरखी कटौती नहीं होगी। नायडू ने सरकारी मुलाजिमीन के लिए बेहतर पे रिवीजन कमीशन का वादा भी किया। उन्होंने आने वाले 5 साल के दौरान नौजवानों को 20 लाख मुलाजिमतों की फराहमी के अपने अहद का अदा भी किया और कहा कि रियासत और मरकज़ में कौमी जमहूरी इत्तेहाद के इख्तियार में आने पर ही नौजवानों की जिंदगियों में तरक्की होगी। यूपीएससी 2023 सिविल्स के नतायज में तीसरा रैंक हासिल करने वाली अनन्या रेड्डी के नाम से नकली सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए गए हैं। सिविल्स में इस तालिबा ने कौमी सतह पर अपनी शानदार सलाहियतों का मुजाहरा किया। सोशल मीडिया पर अनन्या रेड्डी के नाम से नकली अकाउंट साइबर क्रिमिनल्स की जानिब से खोले गए हैं। इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की गई है। इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम जैसे दीगर प्लेटफॉर्म्स पर नकली अकाउंट्स खोले गए हैं। खाना मज़ेदार ना बनाने की मामूली सी वजह पर एक शोहर ने बीवी का कत्ल कर दिया। ये वारदात बाचूपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आई। पुलिस के मुताबिक 28 साल रवीना और नवीन की शादी 11 साल कबल हुई। इस जोड़े का ताल्लुक रियासत उत्तर प्रदेश के बालाघाट से बताया गया। उन्हें 3 बच्चे हैं और यह खानदान प्रगति नगर में मुकीम था। नवीन एक तामीराती कंपनी में लेबर बताया गया। कल रात खाने के मसले पर इन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। शोहर ने खाना मज़ेदार ना बनाने पर बरहमी के आलम में अपनी बीवी के सर पर ईंट से हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शोहर के खिलाफ केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। एक लेडी रॉन के गैर कानूनी गेमिंग अड्डे पर सैबराबाद पुलिस ने छापा मारकर 62,620 रुपये नकद और 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। एसओटी माधापुर टीम और रायदुर्गम पुलिस के तहत एक खाजागुड़ा में एक फ्लैट पे ये धावा किया गया और वहाँ से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये कहा जा रहा है कि इस गेमिंग अड्डे को एक खातून चलाती थी, जिसका नाम माधवी बताया गया। तेलंगाना के महकमे जंगलात ने शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब दिखाई देने वाले तेंदुए को पकड़ने की मुहिम में तेजी पैदा कर दी है, जो 2 दिन गुजरने के बाद भी नहीं पकड़ा जा सका। इतवार को एयरपोर्ट की अराजी पर यह तेंदुआ दाखिल हो गया था और मुख्तलिफ सीसीटीवी कैमरों में इसकी तस्वीर भी कैद हुई, जिसके साथ ही एयरपोर्ट के अहदेदारों ने महकमे जंगलात के अहदेदारों को चौकस किया। उन्होंने फौरी पिंजरों का इंतजाम कर दिया ताकि इस आदमखोर तेंदुए को पकड़ा जा सके, लेकिन अब तक इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। महकमे जंगलात का अमला इस तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट कई एकड़ अराजी पर मुहित है, जहां से रोजाना हजारों की तादाद में न सिर्फ मुसाफिरीन बल्कि उन्हें विदा और उनकी आमद पर इस्तकबाल करने के लिए भी हजारों की तादाद में अफराद जमा होते हैं। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के अजला निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दपल्ली, मुलुग, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल और वनपर्ती में कहीं कहीं आइंदा 24 घंटों के दौरान गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया। मंगल को जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया कि इसी किस्म की सूरत हाल 1 मई को रियासत के कई अजला में हो सकती है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।